छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 हाई कोर्ट का आज जजमेंट आया है, जिसमें लगभग 2200 पदों पर जो बचे हुए सहायक शिक्षक के पद हैं 2023 का, अब यहाँ पर जो जजमेंट दिया है हाई कोर्ट की तरफ से, उसको लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है और संदेह बना हुआ है कि केवल क्या शिक्षा विभाग को विचार करना है या 2 माह के भीतर उनको ज्वाइनिंग देना है। तो आइए इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करें। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, जो जजमेंट आज आया है हाई कोर्ट से, उसका मैं हिंदी में ट्रांसलेट किया हूं और आप तक वो चीज़ें मैं समझाने का प्रयास इस वीडियो में कर रहा हूं। इसके पहले जो भी साथी नए हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो देखिए, काफ़ी सारे 31-32 पॉइंट में जजमेंट आया है। मैं उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 25 को देखिए। वर्तमान मामले में मेरिट सूची की वैधता 1/7/2025 तक बढ़ा दी गई थी। आपको पता है, जो शिक्षक भर्ती 2023 आई थी, तो उसमें जो है चयन करने की जो वैधता है 1 जुलाई 2025 तक बढ़ाया गया था, जो कि समाप्त हो गया। अब क्या हुआ, याचिकाकर्ता मेरिट सूची से रिक्त पदों को भरने और मेरिट सूची से अभ्यर्थियों को लेकर काउंसलिंग आयोजित करने का दबाव बना रहे हैं। लोक शिक्षण निर्देशक ने 24 अप्रैल 2025 के ज्ञापन द्वारा राज्य सरकार से छठे चरण के काउंसलिंग आयोजित न करने के संबंध में निर्देश मांगे गए थे, जिसमें उन्होंने क्या कारण दिया था कि कट ऑफ नीचे चला गया है, इसलिए जो है भर्ती प्रक्रिया जारी रखा जाए या समाप्त किया जाए, इस पर निर्देश दें। इसके अलावा छठवीं चरण की सूची जारी करने की अनुमति प्रदान किया जाए, तो उसमें तर्क दिया गया था। अब ये कहा गया कि जो है रैंक नीचे जाने की वजह से अगली काउंसलिंग यानी कि छठवें चरण की काउंसलिंग नहीं होगी। अब जो है 26वां नंबर के पॉइंट जो जजमेंट में आया है, वो है राज्य सरकार द्वारा जो 24 जनवरी 2025 को लिए गए निर्णय के अनुसार 5वें चरण की काउंसलिंग आयोजित की गई थी। अर्थात 24 जनवरी को 5वें चरण की काउंसलिंग हुई और इस पर पहले ही काम शुरू हो चुका था। ठीक है, देखिए 28 नंबर के पॉइंट कहता है, चूंकि मेरिट सूची की वैधता 1 जुलाई 2025 को समाप्त हो गई है, ऐसे में राज्य सरकार को विचार के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया था, उन्हें काउंसलिंग का एक और दौर प्रदान किया जाए। मेरिट सूची जारी करना चाहिए या नहीं, इस पर अदालत को राज्य सरकार को निर्देश देने का कोई कारण नहीं मिलता है। लास्ट देखिए, यहाँ पर काउंसलिंग के अगले दौर की मेरिट सूची जारी रखें, इस मुद्दे पर निर्णय राज्य सरकार को लेना है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि राज्य का निर्णय मनमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि वस्तुनिष्ठ तर्क के साथ होना चाहिए। हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने असम राज्य बनाम असम मामले में जो भी जजमेंट दिया है, मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूं। चलिए, मैं बात करता हूं उस 31 नंबर के पॉइंट में क्या लिखा है। तो उपरोक्त के मद्देनजर राज्य शासन को निर्देशित किया जाता है कि वह लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सचिव स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को 24 अप्रैल 2025 को भेजे गए पत्र पर दिनांक 24 फरवरी 2025 के आदेश को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें, जिसके द्वारा मेरिट सूची की वैधता 1 जुलाई 2025 तक बढ़ा दी गई थी। यह समस्त कार्यवाही आज से 2 माह के भीतर पूरी की जाए। तदनुसार उपरोक्त तीनों रिट याचिकाओं का अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है। यानी कि देखिए, यहां पर होना क्या है तो जो 24 अप्रैल को एक पत्र भेजा गया था स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को, जिसमें यह कहा गया था कि हम देखिए 3 पॉइंट दिया गया था कि नीचे रैंक वालों का नाम आएगा। अगर राज्य सरकार इसको लेकर सहमति देती है तो अगली सूची यानी कि छठवीं चरण की सूची जारी होगी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा इस पर किसी तरह का कोई भी रिस्पांस नहीं आया है, यह कहा गया है। यानी कि जो 24 फरवरी के आदेश को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें, मतलब जो 24 फरवरी का जो आदेश आया है उसको ध्यान में रखते हुए निर्णय लें, मतलब ये सरकार को निर्णय लेना है। एक तो ये जो जजमेंट की कॉपी है ना दोस्तों, वो स्कूल शिक्षा विभाग भी जाएगा और छत्तीसगढ़ की सरकार के पास भी जाएगा। सरकार को निर्णय लेना है, चूंकि
ये बात कोर्ट का निर्णय है, इसलिए यहाँ पर ना लोगों के मन में ये संदेह की स्थिति बनी हुई है कि क्या केवल निर्णय लेना है या उस पर फैसला भी आना है। तो उपरोक्त तीनों रिट याचिकाओं का अंतिम रूप से निपटारा किया जाए। मतलब देखिए, अगर सरकार ये फैसला लेती है कि इनकी नियुक्ति की जाए तो अगली सूची जारी होगी, और सरकार ये फैसला लेती है कि जो है 2 माह का समय दिया गया है ना, कि अगली सूची अब नंबर नीचे चला गया है, नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि ये जो जजमेंट है वो कोर्ट की तरफ से आया है, इसलिए सरकार को फैसला पॉजिटिव में लेना होगा। और ये जो उम्मीद है, चयन सूची जारी होने की जो उम्मीद है वो बहुत ज़्यादा है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि जो हाई कोर्ट के निर्णय है जिसमें सरकार को डिसीजन लेना है, और भले ही वो पॉइंट रखा हुआ है, लेकिन पिछले जो कोर्ट के निर्देश के बाद नियुक्ति दी गई केवल एक ही सूची, क्योंकि बीएड के बाद अगली सूची ज़्यादा जारी नहीं हुआ है। ऐसे में स्वाभाविक है कोर्ट कचहरी के मामलों की वजह से उन वेटिंग वाले साथियों का चयन नहीं हो पाया जिनका आज नौकरी लग जाना था। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार को सोचने का अवसर मिलेगा, और मुझे ये लग रहा है साथियों कि भले ही सरकार को निर्णय लेना है, और सरकार का जो भी निर्णय होगा वो शिक्षा विभाग को बताया जाएगा, फिर शिक्षा विभाग उस पर एक्शन लेना होगा। लेकिन ये चीज़ें यहीं तक है। उम्मीद यहाँ पर 90% है कि अगली सूची जारी होगी, क्योंकि जब सरकार निर्णय लेती है तो वो पॉजिटिव ही निर्णय लेगा। अदरवाइज जो 22-2300 पद है ऑलरेडी वो बैकलॉग में जा रहे पद हैं, और उनके लिए पहले से ही राजस्व या पहले से ही उनके लिए व्यय हो चुका है बजट में। ऐसे में सरकार को कोई अतिरिक्त व्यय नहीं लगेगा, तो जाहिर सी बात है इस भर्ती को लेकर सरकार जो है पॉजिटिव रिस्पांस दे सकता है। ठीक है, हाँ, निर्णय बिल्कुल ये लोगों के मन में जो कहना चाहिए संशय की स्थिति बनी हुई थी वो बिल्कुल सही है। सरकार को निर्णय लेना है, लेकिन ये उम्मीद 90% है कि जो है निर्णय पॉजिटिव वे में जाएगा। निगेटिव वे में जाने की जो संभावना बहुत कम है। फिलहाल हमको शासन के डिसीजन का इंतजार करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के डिसीजन का इंतजार करने पड़ेगा कि वो जो है क्या निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग को देता है। फिर स्कूल शिक्षा विभाग जितने भी वेटिंग वाले साथी हैं उनके लिए क्या डिसाइड करता है, वो आने वाले 1-2 महीने में ही क्लियर हो पाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।